चलिए बताते हैं आपको ये सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ मोटिवेशन, इसका मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी बहुत सारी लर्निंग अर्थात अधिगम इसके लिए इसकी सामाजिक प्रेरणा से आता है। कहां से आ रहा है? इसकी सामाजिक प्रेरणा यानी कि इसके सोशल मोटिवेशन से आ रहा है। अगर इसमें 4 लोगों की बात की जाएगी, कितने? 4 लोगों की बात की जाएगी। अगर मैं सबसे पहले इसमें बात रखूं चार्ल्स हॉर्टन कूले की, मैं इससे पीछे नहीं जा रहा, आपके एग्जाम से कनेक्टेड रहेगा। तो इन्होंने 1902 में एक थियरी दी थी दैट इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ। होता यह है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को 3 तरीके से देखता है। हु आई एम, हु आई वॉन्ट टू बी, एंड हु आई शुड बी। ये जो थॉट है पूरा, ये उसको 3 प्रकार के शीशों में 3 प्रकार की पर्सनैलिटी दिखाता है, और यही 3 प्रकार की पर्सनैलिटी में वो अपनी अल्टीमेट एक छवि देखता है। उस तरीके से वो क्या करता है, वो सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर कुछ सीख लेता है, यानी उनके गुण, उनके तौर तरीके। और इसी कॉन्टेक्स्ट को जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई, माय और मी के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश की है। इस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ इस आधार पे ग्रहण कर लेते हैं और उसको अपनाते हैं कि समाज हमसे क्या चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ मोटिवेशन बिहाइंड आवर लर्निंग। अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी थियरी की बात करूं तो वो है लेव वाइगॉत्स्की, जिनको ओरिजिनली सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सोशल इंटरैक्शन जो होता है, सोशल इंटरैक्शन जो होता है उसमें MKO यानी हमारे से जो ज्यादा मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं वो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और हम जो सेल्फ होते हैं हम अपने लेवल को बड़ा कर लेते हैं एंड ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक जाते हैं। और इसके बाद अगर प्रोसेस करना है तो हम दूसरे सोर्सेज का यूज करके जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचते हैं। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट जो कि हम खुद से क्रिएटिवली या कुछ नया करने की क्षमता रख सकते हैं, वहां तक भी जाते हैं, जिसमें कि लैंग्वेज को हम टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से समाज से बहुत सारी चीजों को हम सीख लेते हैं। तो यहां पे काम क्या कर रहा है? सोशल मोटिवेटर। क्या कर रहा है यहां पे काम? सोशल मोटिवेटर काम कर रहा है। हालांकि जो मैं तीसरा थॉट बता रहा हूं आपको, उसकी बात तो सोशल इंजीनियरिंग के रूप में स्किनर कर चुके थे कि समाज सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके अंदर हर चीज डाल देता है। तो आप ये सोचते हैं कि कुछ आपने सीख लिया है खुद की आंतरिक कोई ज्ञान के द्वारा या अपनी फ्री विल के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। हमारी हर चीज की कंडीशनिंग हो रही है। लेकिन इसको प्रॉपरली थियरी के रूप में, एक मॉडलिंग थियरी के रूप में डेवलप करने वाले थे एल्बर्ट बैंडूरा। एल्बर्ट बैंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थियरी में यह कहा कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है इसके दौरान हमारे सामने कुछ ना कुछ हमें फॉलो करने के लिए वाइकेरियस मोटिवेशन होती है। क्या होती है?
वाइकेरियस मोटिवेशन यानी अप्रत्यक्ष मोटिवेशन, और ये कहाँ मौजूद होती है? ये समाज में मौजूद होती है। इसी तरीके से हम सोशियो कल्चरली अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। ये वो चौथा फैक्ट है, तीसरा फैक्ट है, लेकिन चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने ये कहा कि हम जो हैं वो हमारे आसपास जो समाज है उसको, उसमें हम इनएक्टिवली, कैसे? हमारा इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है बाहरी दुनिया के, हम एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। जब हम उसमें पूर्ण रूप से एक्टिवली जुड़े हुए होते हैं तो उसे इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहती है। इसके कारण हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, उसे कहते हैं आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी दृश्य बनना। और यही जो दृश्य होते हैं ये हमारे दिमाग के अंदर एक सिंबल क्रिएट कर देते हैं। सिंबल यानी सिमेंटिक, समझ, ठीक है ना? तो इससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनती है, 3 प्रकार की रिप्रेजेंटेशन बनती है, और इसी का प्रयोग करते हैं हम अपनी सोसाइटी से इंटरैक्ट करने में, बेहतर होने में और अडेप्ट करने में। क्या करने में? अडेप्ट करने में। जब हम इसमें अडेप्ट करते हैं तो बेसिकली हम इस दौरान 2 प्रकार की अडेप्टेशन यूज कर रहे होते हैं। एक तो है एलोप्लास्टिक, अगर समाज को हम परिवर्तित कर रहे हैं तो वो एलोप्लास्टिक है, और अगर खुद को चेंज कर रहे हैं तो ये ऑटोप्लास्टिक है। लेकिन इन बोथ वेज सोसाइटी, हमारा कल्चर किसी ना किसी रूप में हमें प्रभावित करता है, जरूर करता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके पैडरसन ने सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी की शुरुआत की, जिसे क्या कहा जाता है? फोर्थ फोर्स ऑफ psychology. I hope you understand the whole concept. This is sociocultural motivation and sociocultural psychology, right? So